डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आसिम महमूद हूँ और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर में। और हम लोग बच्चों बात कर रहे हैं एनाटॉमी ऑफ लोअर लिम्ब की। और एनाटॉमी ऑफ लोअर लिम्ब हम लोगों ने तकरीबन कंप्लीट कर लिया है और अब हम उसके आखिरी पार्ट की तरफ, आखिरी पोर्शन की तरफ, फुट की तरफ पहुंच गए। तो आज मैं आपसे बात करूंगा एनाटॉमी ऑफ फुट की। तो मुझे आप जानते हैं, मैं डॉक्टर आसिम महमूद हूँ। आज के लेक्चर में मैं आपसे फुट के सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात करूंगा, बाकी मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगा। और तरीकाकार, अब आप माशाल्लाह इतने टाइम से मेरे साथ हैं, तरीका आप समझ गए। तरीका ये होगा कि मैं जैसे ही कोई स्लाइड आपको दिखाऊंगा जहाँ नोट्स होंगे, मैं वहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को रोकूंगा। आप वहाँ से नोट्स बनाना चाहें नोट बनाइएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और बाकी चीज़ें फिर मैं आपको इसके साथ साथ जो है वो समझाता जाऊँगा। ठीक हो गया, जैसा हम लोग हमेशा करते हैं। तो जब आप देखते हैं फुट को, तो ये आपको फुट नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है ये एंकल जॉइंट है। एंकल जॉइंट पे हमने वीडियो की है, और वो जो वीडियो है एंकल जॉइंट की, उसका लिंक आपको यहाँ पर इस जगह पे नजर आ रहा होगा। तो ये एंकल जॉइंट की, एंकल जॉइंट जब हम डिस्टली मूव करेंगे, आगे की तरफ मूव करेंगे, तो एंकल जॉइंट के बाद जो लोअर लिम्ब का ये पोर्शन आपको पूरा पूरा नजर आ रहा है। नाउ दिस इज फुट, जैसे आप यहाँ भी देख रहे हैं, ये एंकल जॉइंट आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे ये एंकल जॉइंट की आर्टिकुलेशन है, उसके आगे ये पोर्शन आपको नजर आ रहा है। नाउ दिस इज दी फुट ऑफ द लोअर लिम्ब। तो जिस तरीके से अपर लिम्ब में हैंड होता था रिस्ट के बाद, उसी तरीके से यहाँ पे लोअर लिम्ब में आपको फुट यहाँ पर जो है वो नजर आता है। ठीक हो गया। अगर आपने अब तक अपर लिम्ब पे मेरे लेक्चर्स की सीरीज नहीं देखी है तो काइंडली जाइए, ये इस जगह पे आपको लिंक नजर आ रहा है। ये अपर लिम्ब की पूरी प्लेलिस्ट है, सारे टॉपिक अपर लिम्ब के मैंने वहाँ कवर किए हैं, जाके देखिए। अपने दोस्तों के साथ भी उनको शेयर कीजिए ताकि उनको भी एग्जाम में आसानी हो। आप लोगों के एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, तो आपको एग्जाम में भी आसानी होगी। ठीक हो गया। जब हम बात करते हैं फुट के इंट्रोडक्शन की, तो ये स्लाइड है, अब आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो नोट बना लीजिए, मैं अब आपको सिर्फ समझा देता हूँ। ठीक हो गया। तो अब आपने देखा कि यहाँ पर जो फुट है वो हमारा वो पार्ट है लोअर लिम्ब का, जो कि एंकल जॉइंट के बाद जो है वो मौजूद होता है। और जब हम इसको देखते हैं, तो अगर आप इसकी थोड़ी सी गौर करें इसकी बनावट के ऊपर, तो इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसके अंदर हमें डिफरेंट आर्चेज नजर आती है। हमें इसके ऊपर 3 आर्चेज नजर आती हैं, 2 इसमें लॉन्गिट्यूडनल आर्चेज में नजर आती हैं और एक इसमें ट्रांसवर्स आर्च में नजर आती है। फुट की जो आर्चेज हैं उनके ऊपर मैं आपसे अलग से बात करूंगा, 2 लेक्चर में आपसे करूंगा उसके ऊपर, क्योंकि जो आर्चेज फुट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आपको वॉक करने में जो है बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप अपने ही फुट को देखें, तो आपके फुट का जो लोअर वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं सोल ऑफ द फुट। और आपने देखा कि जो सोल ऑफ द फुट होता है वो बहुत ज़्यादा थिक पैड की तरह होता है, जो आपको कुशन प्रोवाइड करता है जब आप वॉक करते हो, जब आप रन करते हो, जब आप जंप करते हो। बच्चे आपने देखा इधर उधर उछलते कूदते रहते हैं, तो वो जब बच्चे जंपिंग कर रहे होते हैं, खेल कूद कर रहे होते हैं, और बड़े भी जब चल रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, या कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो वो उसमें उनको कुशन का जो है काम करता है, उनको कुशन जो है वो प्रोवाइड करता है। तो सोल ऑफ फुट और जो डॉर्सम ऑफ फुट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के इस लेक्चर में मैं आपसे सोल ऑफ द फुट की जो है बात शुरू करूंगा। डॉर्सम में फिर हम अलग से लेक्चर करेंगे, सोल पे हमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे चलें, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो को अब तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। अच्छा, अब जब स्किन हम देखते हैं सोल ऑफ द फुट की, तो हमें कुछ चीजें में बड़ी ऑब्वियस हैं जो नजर आती हैं, और वो चीजें क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं एक करके। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको सोल ऑफ द फुट जो नजर आ रहा है, एक जो आप चीज नोट करेंगे वो ये है कि इसके ऊपर आपको कहीं हेयर नजर नहीं आ रहा है। ना पाम पे आपको हेयर नजर आते हैं, ना सोल पे आपको हेयर नजर आते हैं, तो इन दोनों जगह पे आपको हेयर नजर नहीं आएंगे। एक और चीज जो आप इसके साथ यहाँ देख सकते हैं वो ये है कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्वेट ग्लैंड भी होते हैं। आपको पता है आपको पैरों में जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, और ये आपको पता है पसीना जो है वो थर्मो रेगुलेटरी जो है मैकेनिज्म में आपको हेल्प करता है। अच्छा, उसके बाद जब हम देखते हैं तो हमारी जो स्किन है, ये हमारी सोल ऑफ फुट के स्किन के नीचे एक बहुत ज्यादा जबरदस्त एक फेशिया है जिसको हम प्लांटर फेशिया बोलते हैं, और ये बहुत टाइटली इसके साथ जो है वो अटैच हुआ होता है। जब हम क्यूटेनियस सप्लाई की बात करते हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मीडियल 3.5 है, या मीडियल जो 2/3 है, इसको मीडियल प्लांटर नर्व, और जो लेटरल 1/3 है इसको लेटरल प्लांटर नर्व सप्लाई कर रही है। टिबियल नर्व के ऊपर, यानी नर्व एंड वेसल ऑफ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट लेग के ऊपर मैं अलग से वीडियो कर चुका हूँ, उसका लिंक यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। तो ये आप समझिए कि ये पूरी की पूरी जो कि मीडियल लेटरल प्लांटर नर्व दोनों टिबियल नर्व की ब्रांचेज हैं, तो आप समझिए कि जो मेजॉरिटी है सोल ऑफ द फुट की, उसको जो है वो टिबियल नर्व ही सप्लाई करती है। अच्छा, अब देखिए मजे की बात क्या है कि यहाँ पर जो हील वाला पोर्शन है उसको मीडियल कैल्केनियल नर्व सप्लाई कर रही है, और वो डायरेक्ट ब्रांच होती है टिबियल नर्व की। तो मीडियल और लेटरल प्लांटर नर्व टर्मिनल ब्रांचेस थी टिबियल नर्व की, और कैल्केनियल जो ब्रांचेस थी वो उसकी मेन जो नर्व होती है उसमें से ब्रांचेस निकलती हैं। तो इस तरीके से इसकी जो है वो नर्व सप्लाई आपके सामने इस तरह से आ गई। जब हम बात करते हैं अपने फुट की, सोल ऑफ द फुट के डीप फेशिया की, जैसे हमने पहले बात की, तो आपको पता है कि जो उसका डीप फेशिया है वो थिक हो जाता है। ये आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, और ये थिक होके एक बहुत जबरदस्त स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जो पीछे हील के साथ अटैच हुआ है, इसको हम कहते हैं प्लांटर एपोन्यूरोसिस। अब आप यहाँ पर ये बात देख रहे हैं कि जो प्लांटर एपोन्यूरोसिस है, इसके साथ आपको कुछ कुटेनियस नर्व तो नजर आ रही है, बट इसकी वजह से आपके सारे मसल, सारी नर्व, सारी वेसल, हर चीज यहाँ पर पीछे छुप गई और प्रोटेक्ट हो गई, क्योंकि आपके फुट के ऊपर पूरी बॉडी का आपका वेट होता है। तो अगर यहाँ पर ये कुशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा और ये फेशिया को थिक करके इस तरह से नहीं किया जाएगा, तो फिर ये जो है बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, और आपको जो है बार बार पैरों के अंदर इंजरी होगी। तो ये प्लांटर फेशिया और वो जो थिक आपकी
जो स्किन है सोल ऑफ द फुट की, वो सारी की सारी चीज को बचाती है और आपको जो प्रोटेक्ट करती है। फिर एक और चीज जो आप नोट करना है वो ये है कि प्लांटर एपोनेउरोसिस समवॉट ट्रायंगुलर शेप है, पीछे ये कैल्केनियम से अटैच, और देखें आगे चल के ये 5 स्लिप्स के अंदर डिवाइड हो रहा है, आप देख रहे हो, और ये 5 स्लिप जो है ये 5 हमारी जो डिजिट्स हैं उन तक जा रही हैं, और फिर ये मीडियल और लेटरल जो है वो प्रोसेस में डिवाइड हो रही है, और ये आप जाके देख रहे हैं कि जो मिडिल फेलेक्स होगा हमारे जो टोज हैं फुट के, उनके साथ जाके इंसर्ट हो रही है। यही चीज आपको यहाँ पे नजर आ रही है, देखिए प्लांटर एपोनेउरोसिस आपको नजर आ रहा है, ये पीछे कैल्केनियम से यानी आपकी हील बोन से अटैच है, फिर ये 5 स्लिप्स के अंदर डिवाइड हो रहा है, और फिर ये स्लिप जो है वो जो मिडिल फेलिंग्स है उस पर जाके इंसर्ट हो रही है। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द सोल ऑफ द फुट। अब नेक्स्ट टाइम जब आप और मैं इंशाल्लाह मिलेंगे तो मैं आपसे बात करूंगा मसल ऑफ द सोल ऑफ द फुट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 लेयर्स के अंदर मसल होते हैं और उन पर हमें थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा नर्व्स एंड वेसल्स ऑफ द सोल ऑफ द फुट की। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो उसको लाइक कीजिए, चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी एग्जाम की तैयारी में आसानी हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।